नंबर 5 जो कि 6 अप्रैल को हुआ था IIT JEE मेंस में, वो उसका सलूशन देखिए। आपको दिया हुआ है, इसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि इसका सलूशन क्या होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसका सलूशन दिखाते हैं हम। तो सबसे पहले आप जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें cos की पावर 6x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। या तो ये कर सकते हैं या फिर न्यूमरेटर से हम क्या कर सकते हैं, cos क्यूब जब बाहर लेंगे तो इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये cos की पावर 6 बन जाएगी। यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर से, जैसे हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/4, जो न्यूमरेटर है उससे हम कॉस क्यूब बाहर लेंगे, ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉस की पावर 6x और 1 प्लस tan क्यूब x का स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा dx, ये हो जाएगा साइन, साइन और 2 इसमें दे देंगे तो ये tan स्क्वायर एक्स और 4 हैं यहाँ पे, 4 बचेंगे, 4 से 2 बचेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। या तो ये तरीका है या फिर हम सीधे कॉस स्क्वायर 6 कॉस की पावर 6 से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्म बन के आ गई। तो यहाँ से आपका ये आई बन के आ गया, आई की वैल्यू ये आ गई आपकी। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें मान लेते हैं कि 1 प्लस tan क्यूब की पावर जो x है इसको हम t के इक्वल मान लेते हैं। जब मान लेंगे फिर उसके बाद इसका dy/dt निकाल लेंगे तो ये 1 कांस्टेंट की 0 हो जाती है और ये tan की पावर क्यूब, tan क्यूब x की जो है तो उसको एक हिसाब से मान सकते हैं tan की पावर tan x की पावर n। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो n पहले आगे आ जाएगा, फिर tan x की पावर n-1 हो जाता है और क्या बचा, tan x का जब डिफ्रेंसिएशन होता है तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो वही हुआ है यहाँ पे, तो n की जगह 3 है, 3 आगे आ गया, tan स्क्वायर एक्स डॉट, अब tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पे बताया tan dy/dx जो होता है तो तुम्हारा सेक स्क्वायर होता है। अब इसके बाद लिमिट, इसकी लिमिट दूसरी है, लेकिन जब हमने 1 प्लस tan क्यूब एक्स टी माना है तो उस पर लिमिट क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे इस फंक्शन में, इसमें तो t की वैल्यू कितनी आएगी, tan 0 बराबर होता है 0, तो ये 1 बचेगा, तो t की वैल्यू 1 आ गई। और जब tan x की जगह π/4 रखेंगे, x की जगह π/4, तो tan पाई क्या होता है, 1 होता है, तो ये 2 आ जाएगी। यानी लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 1 से 2। और उसके बाद dt कितना है, dt हमारे पास ये निकल के आया, dt इज इक्वल टू 3 tan क्यूब एक्स सेक स्क्वायर dx। ठीक, अब यहाँ पे क्या, मेरे पास ये ऊपर दिया हुआ है tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और हमको क्या करना है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं dt/3, यानी ये देखो, तो हमने 3 से डिवाइड करके इसको रख दिया है यहाँ पे अंदर, ये 1/3 यहाँ पे आएगा क्योंकि 3 है ना 1 पे। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हमने रख दी टी का स्क्वायर हो गया। अब इसका जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/3 ब्रैकेट में, अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं किसी फंक्शन का और वो x की पावर n है
डी एक्स निकालना है, तो इसमें क्या होता है इंटीग्रेशन करने पे एक्स की पावर n माइनस वन माइनस के साथ ये प्लस हो जाता है डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस वन। तो अब ये जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे लाएंगे हम तो 1/x की पावर n माइनस वन, और इससे डिवाइड रहेगा किससे 1 प्लस 1 माइनस n से। तो वही हुआ यहाँ पे, जब 2 है यहाँ पे n की जगह तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई t। अब इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जब लिमिट की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, और जब लिमिट की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/6। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक, देखिए इसमें कुछ हटाने के लिए हटा देते हैं, बाकी सब ठीक है। इसमें ये बताने के लिए किया था, ये सब इसमें है आगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर है 6। सारे क्वेश्चन जो है जो कि 6 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था उसके हैं। इसमें कह रहा है कि ऑक्टागोनल है, उसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, जो कि जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनकी नो साइड कॉमन, मतलब कोई भी साइड कॉमन नहीं है। तो आपको इसमें बताना है नो साइड कॉमन। ठीक, तो इसमें देखो, जब टोटल ट्रायंगल कितने बनते हैं ऑक्टागोनल में, टोटल ट्रायंगल बनने का जो फार्मूला होता है, टोटल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को बनने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है, तभी ट्रायंगल बन पाता है। तो हम क्या करेंगे, 8 पॉइंट में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये टोटल ट्रायंगल निकल आएगा। टोटल ट्रायंगल निकल के आया 8C3। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 56। NCR का फार्मूला लगा के NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r ब्रैकेट में n-1 फैक्टोरियल n-r, 1 नहीं, n-r, ये r है। एक मिनट, यहाँ पे r आएगा, n-r फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो अब ये तो तुम्हारे टोटल ट्रायंगल आ गए, इतने आ गए। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी ट्रायंगल जिसकी नो साइड कॉमन हो, कोई भी साइड कॉमन ना हो। तो सबसे पहले वन साइड कॉमन कितने ट्रायंगल हैं, वन साइड कॉमन ट्रायंगल में एक साइड से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं जिसकी साइड कॉमन हो। तो इससे कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ये हम मान लेते हैं A1 A2, तो एक ट्रायंगल इसमें ये बन जाएगा जो कि A6 पे जाएगा, दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा A5 पे जाएगा, तीसरा ट्रायंगल बन जाएगा A4 पे जाएगा, और चौथा ट्रायंगल A7 पे जाएगा। यही 4 ट्रायंगल हैं जो भी एक साइड से बनाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार तुम्हारे पास कितनी साइडें हैं, 8 साइडें हैं, है ना, ऑक्टागोनल है। तो इस वजह से जो वन साइड कॉमन ट्रायंगल हो गए, एक साइड से जब 4 बनते हैं तो 8 साइड से 32 बन जाएंगे। ठीक, अब इसमें कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनके कॉन्जुगेटिव पॉइंट होते हैं, यानी A1 A2 A3 से बनेंगे, A2 A3 A4 से बनेंगे, यानी इनसे ट्रायंगल नहीं बनता। अगर कोई कॉन्जुगेटिव पॉइंट हम ले लेंगे A1 A2 तो इससे ट्रायंगल कहाँ बन पाएगा मेरा, और वैसे ही A2 A3 ले लेंगे तो इससे भी नहीं बनेगा ट्रायंगल, A4 A5 A6 ले लेंगे तो इससे भी नहीं बनेगा। यानी 32 ट्रायंगल ऐसे हैं जो कि वन साइड कॉमन उससे बनते हैं, और 3 पॉइंट जो कॉन्जुगेटिव होते हैं उनसे कितने ट्रायंगल नहीं बन पाते। जैसे हमने A1 A2 ले लिया, A3 ले लिया, तो इससे ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो इससे कितने 8। तो अब टोटल जो ट्रायंगल आपके हैं जिनकी कोई भी साइड कॉमन नहीं है,
वो ट्रायंगल कितने बचेंगे तो हम अगर टोटल ट्रायंगल में वन साइड कॉमन वाले ट्रायंगल निकाल दें और जो 3 कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स होते हैं उनसे ट्रायंगल नहीं बनते, उनको हटा दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 56 टोटल थे, 32 मेरे निकले थे वन साइड से और 8 जो थे कॉन्जुगेटिव पॉइंट की वजह से थे। तो यहाँ से आपके जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 16 वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन में था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और इसमें ये रिलेट करना है कि जो एफ जो वाई 0 है वो 2 है, इसके लिए वाई 1 की वैल्यू क्या होगी। यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, उसमें वाई 0 बराबर 2 दिया हुआ है, तब आपको बताना है कि वाई 1 की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो इक्वेशन दी है आपको इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है कि ये जो इक्वेशन हमें दी है क्वेश्चन में, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो y का कोफिशिएंट है, y यानी p की वैल्यू जो आपके पास है वो है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो q की वैल्यू है वो ये है आपका लास्ट, ये इक्वल के बराबर है, यानी q बराबर आपको दिया हुआ है e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पी और क्यू की आ गई। अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला जो होता है ई की पावर पी, ई की पावर डिफ्रेंशिएशन पी डी एक्स, यानी पी का कोफिशिएंट यानी वाई का कोफिशिएंट पी है जो ये है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे ई की पावर में पी की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये ई की पावर tan इनवर्स एक्स, यानी हम जानते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जाता है डी एक्स के रेफरेंस में एक्स के रेफरेंस में, तो ये वैल्यू निकल के आती है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ऐसे ही जब हमने निकाल लिया तो ये मेरी आ गई आई एफ, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू आ गई मेरे पास ई tan इनवर्स एक्स। अब सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा फार्मूला होता है y निकालने में, तो इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर कितना निकला है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई की पावर tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्यू की वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू जो है ये क्यू की है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर लिख दो ई tan इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसके लिए क्या करोगे, जो ये तो वैसे ही रहेगा, अब अंदर वाला सॉल्व करना है, तो ई की पावर tan इनवर्स एक्स को हम यहाँ पे टी फिर से मान लेंगे, ई की पावर tan इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। टी क्यों मानेंगे, क्योंकि ये इसके रेफरेंस में जब हम टी मानते हैं इसको तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये ई की पावर tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको अगर ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ई एक्स, और डी बाई डी, और अगर tan इनवर्स का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स यहाँ पे, तो इसका ये जो आता है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो इससे जब हम करते हैं तो हमारे पास जब इसको हमने डिफ्रेंशिएशन किया जो टी माना है, तो ये आ गया ई की पावर tan इनवर्स एक्स। अब इसके बाद पहले तो ई का हो गया tan इनवर्स एक्स, ई की पावर जो है वही आएगा। अब इसका tan इनवर्स का जब करते हैं तो 1 प्लस tan इनवर्स का करते हैं, tan इनवर्स एक्स करते हैं, तो वो आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर उसके बाद वाई डॉट ई की पावर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे ये हमने माना है टी, पूरे की किसकी वैल्यू मानी थी हमने, ई की पावर tan इनवर्स एक्स की, ये टी है मेरे पास, और इसके बराबर कितना लिख सकते हैं, ये वैल्यू के बराबर डी टी लिख सकते हैं, प्लस सी लिख देंगे। अब यहाँ पे वाई डॉट ई की पावर tan इनवर्स एक्स, अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2
प्लस सी। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y डॉट ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। t की वैल्यू हमने क्या मानी है, ये मानी है, ये है t की वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे t की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब हमको दिया हुआ है कि जब x बराबर 0 होता है तो y बराबर 2 होता है, तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये तो y की जगह 2 रख देंगे और tan 0 जो होता है वो 0 आ जाएगा। 0 जो पावर आता है किसी की तो 1 हो जाता है, यानी e की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और e की पावर 0 1 प्लस सी, यहाँ से 2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस सी, यहाँ c की वैल्यू निकल आएगी 3/2। जो c की वैल्यू निकल के आई है उसको आपको इक्वेशन नंबर 1 पे रख देना है। जब इक्वेशन नंबर 1 पे रखोगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू ई tan इनवर्स x इज इक्वल टू ई की पावर 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2। अब यहाँ पे हम e की पावर tan इनवर्स x से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ई tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2 ई माइनस tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हमें क्या है, ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आपको y1 की वैल्यू बताना है, यानी यहाँ पे x है वहाँ पे y1 रख दो, 1 रख दो। जब रखोगे 1/2 ई की पावर tan इनवर्स 1 प्लस 3 ई की पावर tan इनवर्स 1, ये इक्वल आ जाएगा 1/2 ई की पावर π/4 प्लस 3 ई की पावर π/4, यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा रफ कर दें तो समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी तो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू दो कंडीशन पे होगी। जब एक्स की वैल्यू एक्स जो है 0 के बराबर नहीं है तो ये होगी एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में 1/x, और 0 जब होगी जब एक्स बराबर 0 होगा। अब इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कौन सी वैल्यू सही है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये सही है कि ये पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप जो गिवन फंक्शन है मान लेते हैं कि x डज नॉट 0। जब x डज नॉट 0 तो हमारे पास फंक्शन जो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में 1/x। अब इसका पहली बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x पहला फंक्शन x, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 3x², दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दोगे, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दो, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स ब्रैकेट में 1/x माइनस ये 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस 1/x²। फिर उसके बाद इसको हमने सॉल्व करके पोजीशन रख दिया, 3x² साइन 1/x माइनस एक्स कॉस 1/x। अब हमें क्या करना है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि एफ डबल डैश सारे ऑप्शनों में है, वही पूछ रहा है आपसे। तो अब जब डबल दूसरी बार करोगे तो यहाँ पे ये देखो, इसका पहला फंक्शन 6x, फिर उसके साइन को ऐसे ही लिख दिया, प्लस दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया 3x², दूसरे फंक्शन का कॉस 1/x का माइनस 1/x, ये स्क्वायर आएगा माइनस 1/x²। अब इसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब ये इसका देखो, ये इसमें पहला फंक्शन x है, उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसमें। फिर दूसरे फंक्शन, पहले फंक्शन को ऐसे लिख दिया, दूसरे फंक्शन को हमने लिख दिया माइनस साइन एक्स 1/x। फिर उसके बाद डॉट, अब इस 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस 1/x²। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक, 6x साइन एक्स 1/x माइनस 3x², यहाँ पे जो x² है और ये देखो यहाँ पे x² इसके साथ भी आएगा डिवाइडेड बाई x², ठीक है, माइनस। अब इसके बाद इसको एडजस्ट करो, cos x माइनस साइन एक्स 1/x² 1/x डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से
एक्स स्क्वायर इसका ये 6x है, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये जो है तुम्हारा ये इसके साथ जो था ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे 1 बचेगा आपका। यहाँ नहीं, ये हमने क्या किया, 6x² साइन वाला पार्ट लिया, ये पार्ट लिया हुआ है, इससे साइन एक्स कॉमन, साइन 1/x कॉमन ले लिया है, तो 6x माइनस 1/x। अब इसके बाद इसमें देखो cos x 1/x, ये cos वाला कौन सा टर्म है, cos हमको कॉमन लेना है, तो एक ये टर्म है, दूसरा cos वाला कौन सा है, ये है। तो इसमें देखो ये तुम्हारा x² नीचे आएगा, इसमें भी +1। अब जब इसको काट दोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है, अब आपसे f"0 तो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो तुम्हारा 0 के लिए माना ही नहीं हमने। तो अब f"π/2 पे वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि उस पर तो वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर 0 ही फंक्शन है पूरा। और साइन की वैल्यू जब 1/x होती है उसको 0 रखोगे तो 1 डिफाइन हो जाएगा, इसलिए नहीं होता, 0 लिया जाएगा। अब यहाँ पे π/2 रखना होगा, ऑप्शन के हिसाब से ही चलना है यहाँ पे। तो साइन π/2 6 2π/2 माइनस π/2, इसके में क्या है, फिर उसके बाद cos π/2 cos π/2 और 3, यहाँ पे ये x हट जाएगा, 3 + 1। अब ये cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, इस वजह से 0 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा f"2π/2 224 माइनस π² ये आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।